नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। इस वीडियो में हम बात करेंगे उस घटना की जो दिल्ली के भारत मंडपम में हुई। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 दुनिया भर के विशेषज्ञ, मंत्री, राजनयिक, टेक कंपनियों के सीईओ सब इकट्ठा थे। मंच पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य पर चर्चा हो रही थी। भारत को ग्लोबल लीडर दिखाने का मौका था, लेकिन 20 फरवरी को क्या हुआ? भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता अंदर घुस गए, टी शर्ट उतार दी, टी शर्ट लहराए और नारे लगाए, पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड, इंडिया यूएस डील देश के खिलाफ वो लोग नारे लगाने लगे। ये कोई साधारण विरोध नहीं था, यह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की गरिमा को ठेस पहुंचाने का सुनियोजित तमाशा था। और अब दिल्ली पुलिस ने दनादन कार्रवाई शुरू कर दी। गिरफ्तारियां हो रही हैं, सबूत सामने आ रहे हैं और सबसे अहम बात कि इस पूरे खेल में कांग्रेस की राजनीति फंसती जा रही है, खासकर राहुल गांधी की लीडरशिप। आइए शुरू से समझते इस मामले को। एआई समिट चल रहा था। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर एंट्री ली। पहले प्लान था कि काले छाते पर स्टिकर चिपका करके विरोध किया जाएगा। फिर प्लान बदला गया और प्लान बनाया गया शर्टलेस होकर टी शर्ट लहराने का। क्यों? ताकि ये ज़्यादा ड्रामेटिक लगे, ज़्यादा वायरल हो। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जो ये ड्रामा हुआ, ये नॉर्मल ड्रामा नहीं था, बल्कि देश की इमेज का अपमान था। पुलिस ने अब तक कम से कम 5 से 7 गिरफ्तारियां की। ग्वालियर से जितेंद्र सिंह यादव पकड़े गए, बिहार और यूपी से कृपाण हरि, नरसिम्हा यादव, कुंदन यादव, अजय कुमार और अब भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीब को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ 15 घंटे से ज़्यादा चली और पुलिस अभी तक संतुष्ट नहीं है। वो पूछ रही है कि प्लान किसने बनाया, कौन कौन मीटिंग में शामिल था। और देखिए, एक आरोपी कृष्ण हरि की एक कार भी बरामद हुई है। उसमें प्रदर्शन के लिए इस्तेमाल टी शर्ट, पोस्टर सब मिले हैं। सबूत खुद बयां कर रहे हैं कि ये अचानक नहीं हुआ था, ये पहले से रची गई एक साजिश थी। कोर्ट में पुलिस ने ये बात रखी कि ये सामान्य राजनीतिक विरोध नहीं था, ये भारत की डिप्लोमेटिक इमेज खराब करने की कोशिश थी। जज ने भी साफ कहा कि आप चाहे जहां भी प्रोटेस्ट कर सकते थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष, मंत्री आ रहे हैं, वहां ये करना देशद्रोह के करीब है। प्रधानमंत्री मोदी ने मेरठ की रैली में साफ कहा था कि लक्ष्मण रेखा क्रॉस हो गई है, इसका हिसाब होगा, और दिल्ली पुलिस ने वो हिसाब शुरू कर दिया है। इस मामले में छापेमारी भी हुई है। बिहार में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में 11 और नाम चिन्हित किए गए हैं। पूछताछ जारी है। उदय भानु चीफ से पूछा जा रहा है कि आपको किसने आदेश दिया था, क्योंकि इतना बड़ा प्रोटेस्ट इतने बड़े मंच पर बिना ऊपर की जानकारी के बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और अब सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी की एक फोटो वायरल हो रही है जितेंद्र यादव के साथ, अन्य आरोपियों के साथ। युवा कांग्रेस के ये लोग उनके करीबी दायरे में हैं। पुलिस पूछ रही है, क्या राहुल गांधी को पता था? क्या उनकी जानकारी से ये प्लान बना था? क्योंकि राहुल गांधी ने खुद इस प्रोटेस्ट का बचाव किया था और कहा था कि प्रोटेस्ट लोकतंत्र की नींव है। लेकिन मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं, क्या लोकतंत्र की नींव में शर्ट उतारकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश की बदनामी करना भी शामिल है? राहुल गांधी का माइंडसेट देखिए आप। लश्कर तैयबा के आतंकवादियों पर भी सवाल उठाते हैं, लेकिन अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जब साजिश का शक होता है तो चुप्पी या बचाव पर उतर आते हैं। इमरान मसूद जैसे लोगों को पार्टी में जगह देते हैं। वो प्रधानमंत्री पर बोटी बोटी करने की बात करते हैं। ये वही राहुल गांधी है जिनके नेतृत्व में कांग्रेस अब टुकड़े टुकड़े गैंग और नक्सलाइट स्टाइल की राजनीति में बदल गई है। देखिए, अब कांग्रेस के अपने नेता भी राहुल गांधी से किनारा कर रहे हैं। वरिष्ठ नेता मार्गरेट अल्वा ने साफ कहा कि अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में ऐसे व्यवहार से पार्टी की गरिमा को ठेस पहुंचती है। डिग्निटी और डिसिप्लिन जरूरी है। ये वही मार्गरेटा अल्वा है जो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ चुकी हैं। वो पुरानी पीढ़ी की नेता है, लेकिन राहुल गांधी का गैंग उन्हें अनसुना कर रहा है। फिर मणिशंकर अय्यर, वो राजीव गांधी के बेहद करीबी रहे हैं। उन्होंने साफ कहा, अब ममता बनर्जी को कमान सौंप दो, राहुल गांधी से नहीं हो पा रहा। ये बात पिछले कई दिनों से चल रही थी, लेकिन अब कांग्रेस के अंदर से ही आवाजें तेज हो गई। संजय बारू ने भी लिखा कि समय आ गया है कि ममता बनर्जी आगे आए। लेकिन अब सवाल यह है कि ये सब क्यों हो रहा है, और इसका सीधा सा जवाब, क्योंकि राहुल गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस न सिर्फ विपक्ष को कमजोर कर रही है, बल्कि अपने सहयोगी दलों को भी भगा रही है।
अखिलेश यादव पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। स्टालिन से सीट शेयरिंग में पवन खेड़ा जैसे लोगों के लिए राज्यसभा की मांग हो रही है। हरियाणा, बिहार से नेता उठकर आ रहे हैं। राहुल गांधी अपने चमचों के लिए दबाव बनाते हैं तो दूसरे दल भी दबाव बनाते हैं और नतीजा कांग्रेस अंदर से खोखली हो रही है। देखिए, राहुल गांधी ने कांग्रेस को क्या बना दिया है। पहले ये जिम्मेदार विपक्ष हुआ करता था, अब ये हर मुद्दे पर स्टंट करते नजर आते हैं। संसद में हंगामा, सड़क पर नंगा प्रदर्शन, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शर्टलेस तमाशा, और जब गिरफ्तारी होती है तो चिल्लाते हैं कि उत्पीड़न हो रहा है। लेकिन पुलिस के पास सबूत है, कोर्ट का रुख साफ है, प्रधानमंत्री का संदेश साफ है, गृह मंत्री का आदेश साफ है। अब इस साजिश की जड़ तक जाएंगे। युवा कांग्रेस के चीफ उदय भानु चीफ घंटों की पूछताछ में हैं। उन्हें बताना पड़ेगा कि कौन कौन मीटिंग में था, किस किस ने प्लान किया, क्योंकि कोई भी जानता है कि ऐसे मंच पर प्रोटेस्ट का मतलब सिर्फ गिरफ्तारी है। फिर भी उन्होंने ये सब किया, मतलब ऊपर से हरी झंडी थी। और अब गिरफ्तारी हुई तो राहुल गांधी बाहर आए और बचाव किया। और एक और बात आप गौर कीजिए, ये सब सोच समझकर किया गया है कि दलित ओबीसी कार्ड खेला जाए। 3 यादव पकड़े गए हैं, हो सकता है आगे दलित भी निकले, फिर कहेंगे कि मोदी सरकार दबा रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि ये देश की इमेज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश थी। अब इनसे सहयोगी दल भी किनारा कर चुके हैं। टीएमसी, सपा, डीएमके सब ममता बनर्जी को मजबूत बता रहे हैं। मणिशंकर अय्यर ने तो साफ कहा कि ममता बनर्जी के बिना इंडिया गठबंधन खत्म हो जाएगा। राहुल गांधी को छोटे दलों को लीड करने देना चाहिए। ये बयान कांग्रेस के अंदर भी गूंज रहे हैं। पुराने कांग्रेसी जिन्होंने 40 से 50 साल पार्टी को दिए, वो अब सामने आ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस अब डेड एंड पर पहुंच गई है। अगर गांधी परिवार की कमान नहीं रही तो पार्टी टूटेगी, अगर रही तो भी पार्टी टूटेगी, क्योंकि सहयोगी भाग रहे हैं। राहुल गांधी की हरकतें, चाहे वो संसद में प्रधानमंत्री को घेरना हो या ये नंगा प्रदर्शन, सब में एक बात साफ है, परिपक्वता का अभाव, जिम्मेदारी का अभाव। उन्हें सिर्फ हेडलाइन चाहिए। पुलिस अब और गिरफ्तारियां करेगी, साजिश के तार ऊपर तक जाएंगे। युवा कांग्रेस के चीफ से जो नाम निकलेंगे वो कांग्रेस आलाकमान तक पहुंचेंगे और फिर देखना होगा कि राहुल गांधी का नंबर कब आता है। प्लानिंग बोल रही है, फोटो बोल रही है, तो ये सिर्फ शर्टलेस प्रदर्शन नहीं था, ये कांग्रेस की असहाय स्थिति का प्रतीक था। विपक्ष बेदम, कांग्रेस असहज, कानून का सिकंजा कसता जा रहा है और राहुल गांधी की लीडरशिप की असफलता हर जगह दिख रही है। आपकी क्या राय है? क्या कांग्रेस को अब नेतृत्व बदलना चाहिए? ममता बनर्जी को आगे आना चाहिए? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।